हेलो, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज इस वीडियो में हम लेसन 16 आई मस्ट नो द ट्रूथ का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन आपको हिंदी मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। A dance by Aradhana is the inaugural item of the annual dance show of a music school। एक म्यूज़िक स्कूल के एनुअल यानी वार्षिक डांस शो में आराधना का डांस सबसे पहले है। आराधना इज़ अ गुड डांसर एंड शी शुड बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आराधना एक अच्छी डांसर है, उसको खुश और उत्साहित होना चाहिए। बट शी इज़ अपसेट, लेकिन वो परेशान है। लेट्स फाइंड आउट द रीज़न। तो चलिए इसकी वजह पता लगाते हैं। सेक्शन 1 रीड करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। Shortly before the annual dance show of the Kamala Devi School of Dance and Music commenced, I slipped backstage once more and hugged her। कमला देवी स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक के शो से थोड़ा पहले मैं एक बार और स्टेज के पीछे गई और मैंने उसे गले लगा लिया। यहाँ ये स्टोरी आराधना की सिस्टर सिमी सुना रही हैं, तो यहाँ आई जो है वो सिमी है। See what you have done, wailed my sister. You have crushed the flowers in my hair। मेरी बहन चिल्लाई, देखो तुमने क्या किया है, तुमने मेरे बालों के फूलों को क्रश कर दिया, कुचल दिया है। She patted her hair back into place and arranged the plaits of her भरतनाट्यम ड्रेस। उसने अपने बालों को ठीक किया और भरतनाट्यम ड्रेस की प्लेट्स को भी ठीक किया। Oh, you look great, I told her. In fact, you look very beautiful। मैंने उसे बताया कि तुम तो बहुत बढ़िया दिखती हो, सच में तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। माई सिस्टर डिड नॉट बिलीव मी। मेरी बहन ने यकीन नहीं किया। शी टर्न टूवर्ड्स द मिरर एंड स्टेयर्ड एट हर सेल्फ। वो मिरर की तरफ मुड़ी और उसने अपने आप को देखा। आवर आइज मेट, हमारी आंखें मिली। You are beautiful, whispered my sister, even without the flowers, ornaments and all this, and she brushed down her silken dress। मेरी बहन ने फुसफुसाया कि तुम खूबसूरत हो, बिना फूलों के, जेवरात के और सब के। You are so, तुम इतनी। I know what she was going to say। मैं जानती हूँ वो क्या कहने जा रही थी। Fair, fair, साफ साफ। I felt anger rise inside me। मैंने महसूस किया कि गुस्सा मेरे अंदर बढ़ रहा था। Fair, as if that was all that mattered most, more than a good figure, a chiseled face, more than the beauty that lies within। जैसे कि गोरा होना ही मायने करता है, सबसे ज़्यादा मायने करता है। एक अच्छी फिगर, एक तराशे हुए चेहरे और अंदर की खूबसूरती से भी ज़्यादा मायने करता है जैसे गोरा होना। आई न्यू आई वॉजेंट एज ब्यूटिफुल एज शी वॉज। मैं जानती थी मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी वो थी। with her fine regular features and I wasn't even half as talented as her। और मैं तो जितनी वो टैलेंटेड थी उसकी आधी भी मैं प्रतिभाशाली या इतनी टैलेंटेड नहीं थी। How did it matter if she was darker than me? क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो मुझसे ज़्यादा डार्क या सांवली थी। Look, I said, you are great and beautiful. You will prove it today। मैंने कहा, देखो तुम बहुत बढ़िया और ख़ूबसूरत हो और तुम इसे आज साबित कर दोगी। आराधना स्माइल्ड एंड सेड। आराधना मुस्कुराई और उसने कहा, यू बेटर लीव नाउ सिमी, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड। उसने कहा, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ और फिंगर्स को क्रॉस करो और शांति से बैठो। As I turned to leave, I saw Dadima and Aunt Pramila making their way through the crowd of excited girls। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, मैंने देखा दादीमा और आंट प्रमिला को जो एक्साइटेड लड़कियों की भीड़ में से रास्ता बनाते हुए वो आ रही थी। आंट प्रमिला, माई सिस्टर, रोल्ड अप हर आइज इन मॉक हॉरर। इफ़ इट इज़ंट अ बैड ओमन। आंट प्रमिला, मेरी बहन ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, क्या ये बुरा शगुन नहीं है। कम ऑन आराधना, आई चकल, डोंट बी मीन, स्माइल स्माइल भरतनाट्यम स्टाइल। मैं हंसते हुए मैंने कहा कि कम ऑन आराधना, इतनी मतलबी मत बनो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ भरतनाट्यम स्टाइल में। दैट शुडेंट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, और वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। माई ग्रैंड मदर हु सफ़र्ड फ्राम द रूमेटिज़म वॉडल टूवर्ड्स माई सिस्टर। मेरी दादी माँ जो कि गठिया के रोग, जोड़ों के रोग से पीड़ित थी, वो लड़खड़ाती हुई आई मेरी बहन की तरफ। माई मदर अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड हर एंड सेड इन हर एम्बेसडर वॉइस, लुक हु आर हेयर टू विश यू आराधना। मेरी माँ भी उनके पीछे दिखाई दी और उन्होंने अपनी एम्बेसडर वॉइस में आवाज़ में कहा कि देखो तुम्हें यहाँ कौन विश करने आया है आराधना। शी गेव सिस्टर वन ऑफ हर बेस्ट स्माइल्स। उन्होंने मेरी सिस्टर को अपनी सबसे अच्छी मुस्कुराहट दी।
माई मदर लुक्स 10 years younger वैन शी स्माइल्स। मेरी माँ 10 साल छोटी दिखती है जब वो मुस्कुराती है। शी एडजस्टेड आराधना's ब्लाउज एंड पैटेड हर ऑन द शोल्डर्स। उसने आराधना का ब्लाउज ठीक किया और उसके कंधे पर थपथपाया। ग्रैंडफादर हैज़ कम टू। ग्रैंडफादर भी आए हैं, दादा भी आए हैं। ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट रो। वो सबसे पहली रो में सबसे पहली लाइन में बैठे हुए हैं। एंड सो हैज़ योर फादर। और तुम्हारे पिता भी। हाउ फॉरगेटफुल ऑफ मी। और फिर उन्होंने कहा कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। शी हैड माई सिस्टर एट आर्म्स लेंथ एंड सेड जेंटली। उन्होंने मेरी बहन को अच्छे से पकड़ा हुआ था और उन्होंने बहुत प्यार से कहा, वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू आराधना माई डियर दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड टू इनाग्रेट द एनुअल शो ऑफ़ योर स्कूल। हम सबको तुम पे बहुत गर्व है कि स्कूल के एनुअल शो में उद्घाटन के लिए तुम्हें चुना गया है। फादर एंड आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू ऑन दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट। और इस इतने महत्वपूर्ण इवेंट पे पिता और मैं, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ ख़ास है। वी वॉन्टेड टू गिव इट टू यू ऑन योर 18th बर्थडे नेक्स्ट मंथ। हम इसे अगले महीने तुम्हारे 18वें बर्थडे पर देना चाहते थे। बट वी थॉट टुडे वॉज अ मोर अप्रोप्रिएट ओकेजन। बट हमने सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा मौका है। वी वॉन्ट यू टू वियर इट टुडे। हम चाहते हैं कि तुम इसे आज पहनो। शी टर्न टू मी। वो मेरी तरफ मुड़ी एंड सेड, और कहा, रन सिमी, गेट इट फ्रॉम फादर। दौड़ो सिमी और पिता से ले आओ। वॉट मम्मी, आई आस्क्ड पजल्ड। क्या मम्मी, मैंने पूछा और मैं कंफ्यूज थी। वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर आराधना। आप आराधना के लिए क्या लेकर आई हैं। नेवर माइंड, माई मदर साइड, आई विल गेट इट माई सेल्फ। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने गहरी सांस ली, मैं खुद ही ले आऊँगी। यू हेल्प ग्रैंड मदर एंड आंट प्रेमेला बैक टू देयर सीट्स। तुम दादी की और आंट प्रेमेला की हेल्प करो सीट्स तक वापस जाने में। मूव बैक, प्रोटेस्टेड ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ ने विरोध किया, पीछे हटो। आई हैवंट इवन हैड टाइम टू लुक एट आराधना प्रॉपरली। कि मुझे तो इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं ठीक तरीके से आराधना को देख सकूं। आई हैवंट एक्सचेंज्ड अ सिंगल वर्ड विद हर। मीन्स कि उन्होंने कहा आगे कि मैंने तो उससे कोई बात भी नहीं की है। लेट मी लुक एट यू चाइल्ड। शी रिगार्डेड माई सिस्टर टेंडरली। उन्होंने मेरी बहन को बहुत प्यार से कहा कि मुझे खुद को देखने दो बेटा। यू लुक वंडरफुल एंड वॉट अ गुड फिगर यू हैव। तो दादी ने कहा आराधना से कि तुम तो बहुत बढ़िया दिखती हो और बहुत अच्छी फिगर है तुम्हारी। डोंट नेग्लेक्ट इट डियर लाइक आई डिड। इसको अनदेखा मत करना जैसे मैंने किया। नो, आराधना स्माइल पोलाइटली। आराधना बहुत नरमाई से मुस्कुराई और उसने कहा, नहीं। यू आर अ रियल यंग लेडी, दैट्स वॉट यू आर। तुम बहुत बढ़िया यंग लेडी हो और वाकई में तुम वही हो। Soon we will have to start looking for a suitable match for you. जल्दी ही हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच तलाश करना शुरू करना पड़ेगा। दादी माँ प्लीज़। आराधना थ्रू एन एम्बेरस्ड ग्लांस अराउंड हर। और जैसे लड़कियाँ शर्मा जाती हैं, ऐसी आराधना ने भी शर्माते हुए एक नज़र चारों तरफ डाली और कहा, दादी माँ प्लीज़। टाइम इज़ फ्लाइंग, sighed दादी माँ, एंड टर्निंग टू आंट प्रमिला शी आस्क्ड, इजंट इट प्रमिला। कि वक्त तो उड़ रहा है। दादी माँ ने एक सांस ली और आंट प्रमिला की तरफ मुड़ के पूछा, क्या नहीं प्रमिला। इट इज़ सर्टेनली इज़, माई आंट नोडिड। मेरी आंट ने हाँ में सर हिलाया और कहा, वाकई में ये सच है। इट सीम्स इट वॉज जस्ट येस्टरडे व्हेन सुनीता ब्रॉट हर होम, हाउ स्किनी शी वॉज, स्किनी एंड डार्क। और उन्होंने आंट प्रमिला ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात है जब सुनीता उसे घर लाई थी, कितनी वो पतली दुबली और डार्क थी, काली थी। I gasped and stared aghast at Aunt Pramila. मैं तो सांस भर के रह गई और मैंने बिल्कुल दुखी होकर, एकदम शॉक्ड होकर आंट प्रमिला को देखा। हाउ ऑन अर्थ कुड शी से सच हर्टिंग वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ आराधना। वो इतने चोट पहुंचाने वाले शब्द आराधना के सामने कैसे ज़मीन पे बोल सकती हैं। डिडंट शी नो हाउ टची शी वॉज अबाउट डार्क कॉम्प्लेक्शन। क्या वो नहीं जानती कि वो अपने सांवले रंग को लेके, डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेके कितना टची है, कितनी उसे एहसास है इस बात का। एंड वाई डिड शी हैव टू हैंग ऑन इट टुडे ऑफ ऑल डेज़। और फिर उसने सारे दिनों में से इसी दिन को क्यों चुना ये सब कहने के लिए। हश प्रमिला, माई ग्रैंड मदर्स वॉइस हैड एन एज नाउ। अब उन्होंने ग्रैंड मदर ने, दादी ने, मेरी दादी की आवाज़ में पैनापन था और उन्होंने उसको प्रमिला को रोका।
डू कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। देन सीजिंग आन प्रमिलाज एल्बो शी पुल्ड हर अवे, और फिर आन प्रमिला की कोहनी को पकड़कर उन्होंने उसको दूर ले गई। विस्परिंग फियर्सली ऑल द टाइम आई लुक्ड एट आराधना, और वो बहुत फुसफुसा रही थी, बहुत गुस्से में पूरे टाइम। मैंने आराधना को देखा। द ब्रूज्ड लुक इन हर आइज़ हर्ट मी इमेंसली, और उसकी आँखों में जो चोट पहुँचा हुआ दिखाई दे रही थी उसकी आँखें, उसने मुझे भी बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई। आई ग्रॉप्ड फॉर हर हैंड एंड एक्सक्यूज्ड इट, मैंने उसके हाथ को तलाश किया, टटोला और उसको दबाया। फॉरगेट हर, शी इज़ मैड एंड मीन एंड मिजरेबल, मैंने कहा कि भूल जाओ उन्हें, वो तो पागल हैं, मतलबी हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। माई सिस्टर गेव अ स्मॉल लाफ विच साउंडेड मोर लाइक अ क्राई, इस पर मेरी बहन ने एक थोड़ी सी छोटी सी हंसी, वो मेरी बहन, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे बहुत ज़्यादा रोने वाली हंसी थी उसकी। अब सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या हुआ। आराधना इज़ शॉक्ड एंड शैटर्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉक में थी और बिखरी हुई थी। शी आस्क्स हर ग्रैंड मदर टू टेल हर द ट्रूथ, वो पूछती है अपनी दादी से कि सच्चाई क्या है। I tried to pull her away from the mirror, away from grandma and Aunt Pramila. मैंने कोशिश करी उसको मिरर से दूर ले जाने की और ग्रैंडमा और आंट प्रमिला से भी दूर ले जाने की। Whose voice rose aggressively, of course she needs to know, जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती जा रही थी कि हाँ उसको पता होना चाहिए। कम आराधना, इग्नोर हर, मैंने कहा आओ आराधना, इग्नोर करो, उन्हें अनदेखा करो। I have told Sunita time and again. My aunt's voice was low, but not low enough for us not to catch each and every syllable she uttered. उन्होंने कहा, मेरी आंट ने कहा कि मैंने सुनीता को कहा है कई बार कि बताओ इसे, और उनकी आवाज़ कम थी पर इतनी कम भी नहीं थी कि हम उनके जो शब्द वो बोल रही थी उनको ना समझ पाते, कि हमें मतलब एक एक बात सुनाई दे रही थी सिमी को और आराधना को। आई टोल्ड हर द अदर डे टू, मैंने पहले भी उनसे कहा था। एन अडॉप्टेड चाइल्ड मस्ट नो द ट्रूथ, कि एक गोद लिए हुए बच्चे को ज़रूर सच्चाई पता होनी चाहिए। शी हैज़ टू टेल आराधना सूनर और लेटर, उसको तो ये बताना ही चाहिए था, जल्दी ही या बाद में। शी मस्ट नो, उसको पता होना चाहिए। अडॉप्टेड चाइल्ड, आराधना एन अडॉप्टेड चाइल्ड, एक गोद ली हुई बच्ची, आराधना एक गोद ली हुई बच्ची। आई स्टेयर्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा। आवर आइज लॉक्ड, हमारी आंखें एक दूसरे में रुकी रह गईं। आई हेल्ड आउट अ हैंड दैट डिडंट क्वाइट रीच आराधना, मैंने एक हाथ को पकड़ना चाहा लेकिन वो आराधना तक नहीं पहुंच सका। लाइक आंट प्रमिलाज पॉइजन वर्ड्स माई आर्म हंग सस्पेंडेड इन मिड एयर, जैसे कि आंट प्रमिला के जो जहरीले वर्ड्स थे, उनके शब्द थे, बिल्कुल मेरी जो आर्म्स थी, बाजू थी, वो भी ऐसे ही एक जगह रुकी रह गई। आई फील अ सिकनिंग वेव पुल मी ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ मिस्ट एंड फॉग माई ग्रैंड मदर्स वॉइस रीच्ड मी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बीमार कर देने वाली कोई वेव आ गई है और वो मुझे ज़मीन में लेके जा रही है, अंदर मैं धंसती जा रही हूँ, या फिर एक मिस्ट, कोहरे और धुंध का बादल है, वो मुझे ग्रैंड मदर की आवाज़ मुझे ऐसी लग रही थी। लेट सुनीता टेल हर इट डजेंट हैव टू बी यू, कि उन्होंने कहा कि सुनीता को बताने दो, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ नॉट अनदर वर्ड प्रमिला, और उन्होंने कहा अब कोई दूसरा शब्द तुम नहीं बोलोगी। आई फॉरबिड यू टू अटर अनदर वर्ड, मैं तुम्हें रोकती हूँ कोई और शब्द बोलने से। इट्स टू लेट नाउ, पर अब बहुत देर हो गई है। आई वॉन्टेड टू स्क्रीम, मैं चिल्लाना चाहती थी। टू लेट, लुक वॉट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया है। बट आई कुडेंट स्ट्रगल आउट ऑफ द फॉग दैट एनवलप्ड मी, इम्प्रिजन मी, लेकिन मैं उस धुंध से बाहर ही नहीं निकल पाई थी जिसने मुझे जकड़ लिया है। एनवलप मीन भी बिल्कुल मुझे ढक लिया है, कवर कर लिया था। इम्प्रिजन में, मुझे अपनी कैद में ले लिया था उस धुंध ने। जो सच्चाई थी सुन के सिमी भी वहीं की वहीं रुक गई थी। आराधना, शी डिड नॉट हियर मी, वो उसने मुझे नहीं सुना। शी स्टूड इन फ्रोजन डिस्पेयर, वो तो बिल्कुल निराश होकर एक जगह जम गई थी। स्क्रीमिंग अ ग्रेट साइलेंस स्क्रीम फुल ऑफ पेन, वो बिल्कुल शांत थी लेकिन उसकी ये शांति भी चिल्ला रही थी, पूरी दर्द से भरी हुई थी उसकी ये चुप्पी भी।
आराधना आराधना आई शुक हर बाय द शोल्डर्स, मैंने उसे कंधे से हिलाया। आराधना आराधना आवाज़ दी। दादी दादी माँ, आई क्राइड होपलेसली, कम क्विकली, फिर दादी को आवाज़ दी। मैं चिल्लाई बिल्कुल निराश होके, बेबस होके कि जल्दी आओ। ग्रैंड मदर केम, ग्रैंड मदर दादी आई, वॉबलिंग ऑन हैवी फीट। अब क्योंकि जैसे पहले ही बताया कि उनकी तकलीफ़ है पैरों में, तो वो लड़खड़ाती हुई डगमगाती हुई आई हैं अपने भारी पैरों से। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? शी रिपीटेड, उन्होंने दोहराया। अलार्म्ड, आराधना फॉर हेवन्स सेक स्पीक अप, स्पीक अप, उन्होंने आराधना से कहा कि खुद भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते बोलो। बट द साइलेंट स्क्रीम कंटिन्यूड ऑल्दो हर लिप्स वर क्लोज, पर उसकी चुप्पी चीख रही थी, हालांकि उसके जो होठ थे वो बंद थे। माई ग्रैंड मदर फ्लैप्ड अराउंड हर, आंट प्रमिला डिड टू, मेरी ग्रैंड मदर उसको हवा कर रही थी, उसको कोशिश कर रही थी, उसको हिला रही थी, और आंट प्रमिला भी। मिसिस कोठारी, द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द डांस स्कूल वांटेड टू नो व्हाट वाज रॉन्ग, मिसिस कोठारी जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी और सारे बच्चे डांस स्कूल के, वो जानना चाहते थे कि क्या गलत हुआ था। With a hopeless cry, I flung my arm around Aradhna's neck and wept. It's not true, Aradhna, it's not true, I sobbed. बिल्कुल निराश होकर मैं रोई। मैंने अपनी बाजू को आराधना के गले में डाला और मैं रोई कि ये सच नहीं है आराधना, ये सच नहीं है। मैं सुबकने लगी। आराधना फ्रीड हर सेल्फ फ्रॉम माई एम्बेरस, लेकिन उसने जो मैंने उसको गले लगाया था उससे आज़ाद कर लिया। शी स्टेयर्ड एट आंट प्रमिला एंड शी आस्क्ड दादी माँ, इज़ इट ट्रू, इज़ इट, उसने आंट प्रमिला की तरफ देखा और दादी माँ से पूछा, क्या यह सच है, क्या सच है? इट इज़ वॉट ट्रू चाइल्ड, माई ग्रैंड मदर फॉल्टर्ड, जो मेरी दादी माँ थी वो भी थोड़ा सा परेशान हुई और उन्होंने कहा, क्या, किस बात को पूछ रही हो, क्या सच है? आई मस्ट नो द ट्रूथ, शी इज़ वॉट, आंट प्रमिला सेड, आई वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ, उसने कहा मैं सच सुनना चाहती हूँ। आई मस्ट नो द ट्रूथ, मुझे सच पता होना चाहिए। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। आई मस्ट, मुझे ज़रूर पता होना चाहिए। ऑल राइट माई ग्रैंड मदर ट्रैम्बल्ड, मेरी जो दादी है वो कपकपाई। ठीक है चाइल्ड, डोंट गेट सो अपसेट, डोंट, उन्होंने कहा परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। डोंट, द ट्रुथ ग्रैंड मदर, सच ग्रैंड माँ दादी। ऑल राइट, टर्निंग टू मी, मेरी तरफ मुड़ते हुए शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई अर्जेंटली, तेज़ी से। गेट योर मदर चाइल्ड, गेट हर क्विकली, जल्दी जाओ और माँ को लेकर आओ। आई शोल्डर्ड माई वे थ्रू द क्राउड ऑफ साइलेंट ऑन लुकर्स, और जो बिल्कुल शांत होकर देख रहे थे उनके बीच में से मैं रास्ता बनाते हुए गई। When I reached the door, जब मैं दरवाजे तक पहुंची, I heard my sister's voice, मैंने अपनी बहन की आवाज़ सुनी। टॉन विद ग्रीफ, वो दुख से बिल्कुल फटी हुई आवाज़ थी। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ऑल ऑफ़ यू, आप सब। ओ वाई डोंट यू लीव मी अलोन, आप सब मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ देते हैं? तो इस वक्त आराधना ये सच जान के अपने बारे में कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, बहुत अपसेट हो गई हैं। अब आगे क्या हुआ इसमें, और सेक्शन 3 या सेक्शन 4 रीड करने के लिए आई बटन पर क्लिक करिए या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके वीडियो देखिए कि आगे फिर आराधना क्या डांस कर पाए या नहीं कर पाए, आगे क्या हुआ स्टोरी में।